Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I am going to tell you about autoimmune diseases such as systemic lupus erythematosus. In autoimmune diseases, immune system attacks its own tissues, causing widespread inflammation and tissue damage. There are normally two types of cells, T or B cells. When there is problem with the T cells or B cells, they cause autoimmune diseases. In this video, we are going to discuss about systemic lupus erythematosus, commonly known as SLE. SLE बेसिकली हमारी पूरी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, वेस्कुलाइटिस कॉज करता है, वेसल्स की भी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है हमारी बॉडी के अंदर। और ये किसी एक सिस्टम का, किसी एक ऑर्गन का डिजीज़ नहीं होता। ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है तो वो हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करेगा। फीमेल्स के अंदर ये ज़्यादा कॉमन होता है और जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं, सेकंड और फोर्थ डिकेड्स होता है लाइफ का, उसके अंदर इसकी प्रेवलेंसी ज़्यादा होती है। इसका एग्जैक्ट जो कॉज होता है वो अभी तक अननोन है। अगर हम रिस्क फैक्टर्स को देखें तो फीमेल्स हमारे पास ज़्यादा प्रोन है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ जाते हैं हमारे पास। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, हाइड्रोलिजीन, फेनिटोइन, लिथियम, आइसोनाइजेट, जो कि हम ट्यूबरक्लोसिस के अंदर भी यूज़ करते हैं, वो भी कॉज कर सकते हैं एसएलई को। फिर प्रेगनेंसी या कोई भी एस्ट्रोजेनिक चेंजेस अगर आपकी बॉडी के अंदर आ रही हैं, कोई भी हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, तो वो भी कॉज कर सकती हैं एसएलई को। और ईबीवी एक्सपोयर, ईबीवी स्टैंड्स फॉर एप्सन बार वायरस। ऑटोइम्यून डिजीज़ के अंदर ये वायरस कॉमन होता है। अगर इस वायरस से भी एक्सपोयर है तो वो भी कॉज कर सकता है एसएलई या कोई भी और ऑटोइम्यून डिजीज़। नॉर्मली जब भी हमारे पास जेनेटिक या इन्वायरमेंटल फैक्टर हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। टी सेल्स और बी सेल्स अपना रोल प्ले करते हैं और फर्दर डैमेज से प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी को। लेकिन एसएलई के केस में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो डिफेक्टिव होता है, एक एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। टी सेल्स ठीक होते हैं, लेकिन जो बी सेल्स होते हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं जिनका काम फैगोसाइटोसिस करना है, वो डेड सेल्स को हमारी बॉडी से रिमूव नहीं करते, जिसकी वजह से फर्दर इन्फ्लेमेशन कॉज होती है, वेस्कुलाइटिस कॉज होता है। और अगर उसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हो जाती है और ऑर्गन डैमेज स्टार्ट कर देती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो C3 और C4 हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। लो लेवल्स ऑफ C3 हमारे पास एसएलई को इंडिकेट करते हैं। एसएलई के अंदर इम्यूनोग्लोबिन जी भी एक्टिव होता है। ये एसएलई के क्लिनिकल फीचर्स की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। एसएलई की वजह से माउथ में और नोज़ में अल्सर्स हो जाते हैं। स्किन के अंदर एक बटरफ्लाई रैश अपीयर होना शुरू हो जाती है, रेड पैचेस अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, डिफरेंट सिस्टम्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। लोकल सिम्टम्स इसके हेयर लॉस होता है, हाई फीवर, एबनॉर्मल हेडेक। एसएलई के हमारे पास 3 टाइप्स हैं: क्रॉनिक डिस्कॉइड एसएलई, ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई, प्रेगनेंसी एंड एसएलई। एसएलई की डायग्नोसिस के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर हमें पैनसाइटोपिनिया मिलेगा। पैनसाइटोपिनिया इंडिकेट्स लो लेवल्स ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोपिनिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगी तो ब्लड में ईएसआर लेवल और सीआरपी रेज्ड हमें मिलेगा। सीआरपी इंडिकेट्स सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड ईएसआर इज़ एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। किडनीज़ को असेस करने के लिए हम यूरिया और क्रेटिनिन लेवल चेक करते हैं। कॉम्प्लीमेंट C3 और C4 भी चेक करते हैं। अगर लो लेवल ऑफ C3 होगा तो वो इंडिकेट करेगा एसएलई को। ऑटो एंटीबॉडीज़ भी इंडिकेट करती हैं एसएलई को। अगर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ डायग्नोज नहीं करेंगे एसएलई को तो हम फिर सेकंड टेस्ट यूज़ करेंगे डायग्नोसिस के लिए, जो कि है एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, dsDNA। अगर उससे भी डायग्नोज नहीं होगा तो फिर हम एंटी रो, एंटी ला और एंटी SM से डायग्नोज करेंगे एसएलई को। एंटी रो इंडिकेट्स एंटी SSA, एंटी ला इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी SSB एंड एंटी SM मीन्स एंटी स्मिथ। अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेमेटोलॉजी ने हमें 11 पॉइंट क्राइटेरिया बताया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एसएलई। मिनिमम 4 क्राइटेरियाज आर नेसेसरी फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एसएलई। एसएलई की जो जनरल मैनेजमेंट है उसके अंदर कीटो डाइट हम कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, एक्सरसाइज के थ्रू, सनलाइट को अवॉइड करके। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं हम, एनसेड्स दे सकते हैं पेशेंट को, एंटी मलेरियल ड्रग्स दे सकते हैं। स्वेयर केसेस के अंदर हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एजाइलोप्रिल आ जाती है। फिर हम स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं पेशेंट को, ओरल भी दे सकते हैं और आईवी के थ्रू भी दे सकते हैं। I hope you understand the concept. We'll be discussing more autoimmune diseases in the next video. Till then, subscribe my channel for more informational updates.